मैं नागरिक अधिकारों और सामाजिक न्याय के संघर्ष में एक विनम्र सेवक मार्टिन लूथर किंग जूनियर के रूप में आज आपके सामने खड़ा होकर विनम्र महसूस कर रहा हूं। मेरी यात्रा 15 जनवरी 1929 को अटलांटा, जॉर्जिया में शुरू हुई, जहां मेरा जन्म अफ्रीकी अमेरिकी चर्च परंपरा में गहराई से निहित एक परिवार में हुआ था। मेरे पिता रेवरेंड मार्टिन लूथर किंग सीनियर और मेरी मां अल्बर्टा विलियम्स किंग ने मुझे छोटी उम्र से ही विश्वास, प्रेम और समानता के मूल्य दिए। अलग थलग दक्षिण में पले बढ़े मैंने नस्लीय भेदभाव और असमानता की कठोर वास्तविकताएं देखीं। इन अनुभवों ने न्याय के प्रति मेरे जुनून को बढ़ाया और मुझे अपने पिता की तरह मंत्री बनने के लिए प्रेरित किया। मैंने 1955 में बोस्टन विश्वविद्यालय से व्यवस्थित धर्मशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और नागरिक अधिकार आंदोलन में शामिल होने के लिए दक्षिण लौट आया, जहां मैं अहिंसक विरोध और सविनय अवज्ञा की वकालत करने वाला एक प्रमुख नेता बन गया। मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण 1955 में हुआ, जब एक बहादुर अफ्रीकी अमेरिकी महिला रोजा पार्क्स ने मॉन्टगोमरी, अल्बामा में एक अलग बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। उनके अवज्ञा के कृत्य ने मॉन्टगोमरी बस बहिष्कार को जन्म दिया, एक सफल विरोध प्रदर्शन जो 381 दिनों तक चला और अंततः शहर में सार्वजनिक परिवहन को अलग कर दिया गया। 1963 में मुझे नौकरियों और स्वतंत्रता के लिए वॉशिंगटन में मार्च के दौरान अपना प्रतिष्ठित आई हैव ए ड्रीम भाषण देने का सम्मान मिला था। 1.25 लाख लोगों के सामने खड़े होकर मैंने एक ऐसे भविष्य का अपना सपना साझा किया जहां लोगों को उनकी त्वचा के रंग से नहीं बल्कि उनके चरित्र की सामग्री से आंका जाएगा। यह शक्तिशाली क्षण आशा और एकता का प्रतीक बन गया, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता है। नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष चुनौतियों और बलिदानों के बिना नहीं था। मुझे कई धमकियों और हिंसात्मक कृत्यों का सामना करना पड़ा, लेकिन अहिंसा के प्रति मेरी प्रतिबद्धता अटूट रही। 1964 में अहिंसक प्रतिरोध के माध्यम से नस्लीय असमानता का मुकाबला करने के मेरे प्रयासों के लिए मुझे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस मान्यता ने हमारे उद्देश्य को मजबूत किया और अलगाव और भेदभाव के खिलाफ लड़ाई पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। बाद के वर्षों में मैंने नागरिक अधिकारों की वकालत करना जारी रखा, अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए समानता और नस्लीय अलगाव को समाप्त करने की मांग के लिए मार्च और विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया। सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम का पारित होना था, जिसने नस्ल, रंग, धर्म, लिंग या राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को गैरकानूनी घोषित कर दिया। इस ऐतिहासिक कानून ने नागरिक अधिकारों के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया और समानता में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया। दुखद बात यह है कि 4 अप्रैल 1968 को मेरी जिंदगी खत्म हो गई, जब मेम्फिस, टेनेसी में मेरी हत्या कर दी गई। हालांकि मेरी भौतिक उपस्थिति इस दुनिया से चली गई, मेरी विरासत जीवित रही। जिस नागरिक अधिकार आंदोलन के नेतृत्व में मैंने मदद की, उसने बाद के सामाजिक न्याय आंदोलनों के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जिससे दुनिया भर के लोगों को उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने और समानता के लिए लड़ने की प्रेरणा मिली। मुझे उम्मीद है कि मेरी कहानी एक अनुस्मारक के रूप में काम करेगी कि साहस, दृढ़ संकल्प और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता से लैस एक व्यक्ति दुनिया पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। आइए हम एक ऐसे भविष्य के निर्माण के लिए हाथ में हाथ डालकर मिलकर काम करना जारी रखें, जहां सभी लोगों के साथ सम्मान और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए, चाहे उनकी जाति या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। धन्यवाद। और हम सभी एक ऐसी दुनिया के लिए प्रयास करें जहां नफरत पर प्यार की जीत हो और अन्याय पर समानता की जीत हो।